हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी का प्लान जिसका नाम है आधार स्तंभ प्लान नंबर 943। तो ये जो प्लान है ये मेनली पुरुषों या फिर मेंस के लिए है कि ये जो प्लान है वो मैन ले सकते हैं, ये फीमेल्स के लिए नहीं है। जिनकी सैलरी कम है वो भी ये प्लान ले सकते हैं, क्योंकि इस प्लान में आपको बहुत ज़्यादा कम प्रीमियम पे करनी पड़ती है। तो इस पॉलिसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, आपको इसमें किस तरीके से बेनिफिट दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो एक तो ये लो प्रीमियम प्लान है कि इसमें आपको कम से कम प्रीमियम देना पड़ता है, और फिर इस प्लान को लेने के लिए आपको कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट की नीड नहीं होती। विदाउट मेडिकल टेस्ट भी आप ये प्लान ले सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये प्लान लेते हो तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये कंपलसरी है, ये उन्हीं लोगों को पॉलिसी मिल सकती है जिनके पास आधार कार्ड होगा। नेक्स्ट है इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। तो अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो आपकी मिनिमम एज इसमें 8 इयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज इसमें आपकी 55 इयर्स तक आपकी इसमें होनी चाहिए। अगर जो मिनिमम टर्म होगा वो इसमें 10 ईयर रहेगा एंड मैक्सिमम 20 ईयर। मतलब आप 10, 15 एंड 20 इयर्स का अपने इसमें प्रीमियम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड रहता है वो 75,000 एंड मैक्सिमम 3 लाख रहता है। मतलब और जो पॉलिसीज होती है उसमें हमारी जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड रहता है उसकी लिमिट नहीं होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड की भी लिमिट दी गई है। नेक्स्ट हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक पर्सन है जिनकी एज 30 ईयर्स है, वो ये पॉलिसी लेते हैं। उन्होंने जो अपना पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया है वो 20 ईयर्स का है एंड जो उन्होंने अपना सम एश्योर्ड लिया है वो 2 लाख का है। तो अब ये यहाँ पे 20 ईयर्स तक अपनी प्रीमियम पे करेंगे। तो यहाँ पे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी जो प्रीमियम है वो किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर वो फर्स्ट ईयर अपने प्रीमियम देंगे तो 630 एंड मंथली में ईयरली में 7,410। तो आप इसी तरीके से स्टेबल में देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से अपना प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा। बाकी के ईयर्स उनको यहाँ पे मंथली सिर्फ 617 रुपीज़ ही यहाँ पे अपना प्रीमियम का देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि उन्होंने 20 ईयर्स तक अपनी जो प्रीमियम है उसमें टोटल उन्होंने 1,43,000 के अराउंड यहाँ पे करा है। लेकिन जब वो 20 ईयर्स तक पे कर देंगे, अब उनकी एज 50 ईयर्स है, तो यहाँ पे उनको मेच्योरिटी का जो अमाउंट है वो किस तरीके से मिलेगा। तो जो उन्होंने अपना सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया था 2 लाख, वो प्लस यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन जो कि होगा 65,000। तो जो उनको टोटल रिटर्न मिलेगा यहाँ पे वो होगा 2,65,000। तो ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है, ये डिपेंड करता है बोनस रेट के ऊपर। अब तो ये तो बात हो गई कि अगर वो लाइफ करते अपनी मेच्योरिटी तक तो उनको इस तरीके से अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर वो उनकी इफ इन केस डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे उनकी जो फैमिली उनको किस तरीके से यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा। तो हम देखते हैं उसी पर्सन को कि उनकी एज 30 इयर्स थी और उनके बीच में ही इफ इन केस डेथ हो जाती है तो वो सिर्फ 5 इयर्स तक अपनी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू कर पाते हैं एंड 6th ईयर मतलब जब उनकी एज 36 ईयर होगी तो यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। तो अब देखते हैं उनकी फैमिली को यहाँ पे किस तरीके से बेनिफिट मिलता है। तो जो 36 ईयर मतलब 6th ईयर पे जो उन्होंने का सम एश्योर्ड था 2 लाख वो उनको दिया जाएगा एंड यहाँ पे उनका लॉयल्टी एडिशन पे उनको मिलेगा। तो जो उनका सम एश्योर्ड था 2 लाख वो प्लस लॉयल्टी एडिशन 7,500। तो यहाँ पे जो लॉयल्टी एडिशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो कितने ईयर्स तक यहाँ पे चली है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लॉयल्टी एडिशन दिया जाता है। तो जो टोटल अमाउंट है वो 2,75,000 उनकी फैमिली को यहाँ पे दिया जाएगा उनकी डेथ के बाद। उसके बाद बात करते हैं एडिशनल राइडर। एडिशनल राइडर क्या होता है? एडिशनल राइडर हमारे पॉलिसी के बेनिफिट होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसे हम कह सकते हैं। अगर आप ये लेते हो तो इनके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं अगर उन्होंने ये राइडर यहाँ पे लिया होता तो उनको ये अमाउंट तो यहाँ पे दिया ही जाता, लेकिन 2 लाख उनको एक्सीडेंटल राइडर के यहाँ पे मिलता। मतलब टोटल जो अमाउंट उनकी फैमिली को मिलता है यहाँ पे वो मिलता 4,75,000। उसके बाद इस पॉलिसी में कुछ अलग बेनिफिट भी है, वो देखते हैं हम। तो इसमें है लोन बेनिफिट कि अगर आपकी पॉलिसी 2 इयर्स तक कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे आप लोन
लोन भी ले सकते हो, LIC आपको लोन भी प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद सरेंडर वैल्यू, कि अपनी पॉलिसी के 2 इयर्स के बाद यहाँ पे अगर आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाते हो और सरेंडर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपको बहुत रेयर केस में करना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियली इसमें आपको लॉस होता है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप उतने ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले जितना आप फ्यूचर में पे कर सके। उसके बाद अब मोड ऑफ पेमेंट, तो आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रीमियम किस तरीके से पे करना चाहते हैं। उसके बाद आता है ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड वो होता है कि अगर LIC आपको एक मौका देती है कि अगर आप अपनी प्रीमियम देना भूल जाते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो अगर आप मंथली अपना सेलेक्ट करते हो मोड तो आपको 15 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अपनी प्रीमियम पे करने के लिए। और अगर आप मंथली के अलावा कोई और सेलेक्ट करते हो तो आपको 30 डेज का यहाँ पे टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप उसमें अपनी प्रीमियम पे कर दो। उसके बाद है रिवाइवल पीरियड, कि रिवाइवल पीरियड अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो विद इन 5 इयर्स आप अपना इंटरेस्ट देके प्रीमियम का अपनी पॉलिसी को दोबारा से रिवाइवल करा। नेक्स्ट यहाँ पे है टैक्स बेनिफिट। तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है, जो भी आपका मैच्योरिटी का अमाउंट या फिर डेथ का क्लेम आपको दिया जाएगा वो सारा टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है यहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन, कि अगर आप की जो मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है उसका अमाउंट या फिर जो डेथ का क्लेम है वो आप किस तरीके से लेना चाहते हो, लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, जो कि आपको 5, 10 एंड 15 ईयर्स में दिया जाएगा। और अगर आप पॉलिसी लेते टाइम में सेलेक्ट करते हो और उसके बाद आपको चेंज करना है कि आपको नई इंस्टॉलमेंट में लेना है या फिर लमसम में लेना है, तो वो आपको मैच्योरिटी के कंप्लीट 3 मंथ्स पहले LIC को बताना पड़ेगा कि जो आप अपना सेटलमेंट अमाउंट है वो किस तरीके से लेना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।